ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ मंगल के गोचर के प्रभाव को लेकर। मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं 16 नवंबर को। 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक यह वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। वृश्चिक मंगल की खुद की राशि है, इस कारण अधिकांश राशियों में इनका प्रभाव बेहतर ही होगा और प्रभावशाली होगा। मंगल जो है स्वभावतः बहुत ऊर्जा वाले ग्रह हैं, उत्साह वाले ग्रह हैं, युवा ग्रह हैं और एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। कोई भी काम को करने में जो है वो एग्रेशन रहता है, तीव्रता रहती है, यह स्वभाव है। बहुत ज़्यादा, चूँकि बहुत बार मंगल गोचर तो हमेशा होता रहता है, चर्चा होती रहती है, इसलिए बहुत सी चीज़ों पे ना जाते हुए सीधे मैं राशियों पर आऊँगा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा यह राशिफल होता है या लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। जितनी बार राशिफल देता हूँ, शुरुआत की वीडियो न सुनने के कारण बार बार बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं और उनके रिपीटेड प्रश्न आते हैं और इस तरह के आते हैं जिसका उत्तर मैं हर वीडियो में देता हूं कि आप बता तो ठीक रहे हैं लेकिन ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। भाई, ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो आप देखिए कि आपकी कुंडली में ज़िंदगी के लिए क्या है। आपकी कुंडली करियर के मामले में कैसी है, परमास्थायी कुंडली कैसी है। अगर वहाँ पर अकर्मण्यता की स्थिति है, अगर वहाँ पर कर्म क्षेत्र प्रभावित है, उसमें ताकत ही नहीं है, भाग्य क्षेत्र प्रभावित है, ताकत ही नहीं है, लग्न क्षेत्र प्रभावित है, उसमें कुछ व्यवस्था ही नहीं है, आय क्षेत्र प्रभावित है, वहाँ पर कोई पॉजिटिव चीज़ है ही नहीं, तब तो फिर राशिफल सुन के क्या कर लेंगे आप। 100 लोगों के राशिफल सुनते रहिए। जो आवश्यकता होती है कि आप अपनी कुंडली को जानें, कौन सा भाव, कौन सा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, उसको देखें। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि राशिफल को अंतिम नाम, राशिफल तो केवल मंगल के गोचर की बात कर रहे हैं। वृश्चिक में आएंगे तो किस प्रकार का परिणाम दे सकते हैं। आपका जो वास्तविक परिणाम है, प्रभाव है, वो तो आपकी अपनी कुंडली कितनी मजबूत है, इस समय दशा अंतर्दशा किसकी चल रही है। हाँ, अगर इस समय परमानेंट कुंडली में मंगल बहुत मजबूत है, दशा अंतर्दशा में इस समय मंगल ही गवर्निंग कंडीशन में हो गए, तो जो चीज़ें बता रहा हूँ वो काफ़ी हद तक सफल होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अगर न तो दशा अंतर्दशा उनकी है, न परमानेंट कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है, न कहीं समय गवर्निंग कंडीशन में है, कुंडली भी कमज़ोर है, तो बनता रहे रोचक योग वर्तमान में। वर्तमान का रोचक योग आपको क्या करा लेगा? कुछ नहीं कराएगा। तो इसलिए बात को समझने का प्रयास करिए। ज्योतिष समझने की चीज़ है, खाली कथा की तरह सुनने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं और क्यों कहना चाह रहे हैं। इतने कम्बिनेशन बनते हैं कि जब तक वो सारे कम्बिनेशन नहीं होते कोई घटना नहीं घटती है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। तो इस बात को समझते हुए आप मेरे राशिफल को देखा करें और चीज़ों को समझा करें। स्किप करके देखेंगे, जल्दबाजी में रहेंगे। ज़िंदगी में इतनी जल्दबाजी है और ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि उन लोगों को जल्दबाजी है जो कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब जो सबसे ज़्यादा जिनके जीवन में समय है उनको अधिक जल्दबाजी है। जो बहुत व्यस्त लोग हैं वो जब सुनते हैं तो पूरा सुनते हैं, और जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा जल्दबाजी है और वो स्किप कर करके भागने लगते हैं कि बस फटास अपना वाला देख लूँ। और ऐसे नहीं जीवन चलता। जब आप कोई काम करने जा रहे हों तो आप उसको स्थिरता से करें। कोई भी काम, केवल राशिफल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप अगर कहीं कोई लेक्चर सुन रहे हैं, कहीं कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कहीं कोई चीज़ देख रहे हैं, कहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं उसको तन्मयता से करिए, तभी परिणाम आएगा, तभी आप समझ पाएंगे चीज़ों को। अन्यथा बस ज़िंदगी वैसे ही अबूझ पहेली है, उलझते चले जाएंगे। जीवन में हर चीज़ आपको उलझाती हुई नज़र आएगी, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे कोई और चीज़ हो, चाहे करियर का चीज़ हो। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो जीवन में उलझनें बढ़ती चली जाएंगी। यह सूत्र है केवल ज्योतिष के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए। चलिए अब बात करते हैं सीधे राशिफल की। मेष वालों के लिए मंगल जो है वो आपके लग्न के स्वामी हैं, लेकिन अष्टम में आ रहे हैं, हालांकि अपनी राशि में आ रहे हैं। तो आयु के लिए बहुत खतरनाक स्थिति नहीं है, लेकिन लग्न पर शनि की नीच दृष्टि है और लग्नेश यहाँ अष्टम में आ रहा है, तो इस कारण स्वास्थ्य को लेकर के सावधान आपको रहना चाहिए। चोट चपेट की संभावना बन सकती है। और शनि की दृष्टि सिर्फ आपके लग्न पर नहीं है, वृश्चिक में जब मंगल आ रहे हैं तो यहाँ शनि की 10वीं दृष्टि भी पड़ रही है और मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है। शनि इस समय कुंभ राशि में है, तो मंगल और शनि दोनों का ही दृष्टि संबंध बन रहा है। मंगल की 4थी दृष्टि शनि पर और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पर।
मेष वालों के लिए शनि की दृष्टि लग्न पर भी पड़ रही है और मंगल पर भी पड़ रही है और मंगल अष्टम में, इसलिए चोट चपेट की बड़ी संभावना बन रही है। अगर इस दौरान कहीं शनि की ही दशा, अंतर्दशा या 7.5 भी चल रही हो, अर्थात मीन राशि हो, मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, चंद्रमा राशि का मतलब चंद्र राशि यदि आपकी कुंभ, मकर या मीन हो और ऐसे में शनि की दशा और अंतर्दशा भी हो, तो सावधानी ऐसे लोगों को अधिक बरतनी चाहिए, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए चोट चपेट, घटना दुर्घटना के लिए अधिक संभावना बना देंगे। अन्यथा उतनी संभावना नहीं बनेगी, परिश्रम का कुछ हद तक परिणाम मिलेगा, लेकिन थोड़ी उलझनें आपके जीवन में बढ़ेगी। चूँकि लग्नेश की भी दृष्टि आय स्थान पर जा रही है, द्वंद्व के साथ, थोड़ा संघर्ष के साथ, वाद विवाद के साथ, समस्याओं के साथ आपके आय में वृद्धि होगी, क्रोध की भी अधिकता रहेगी। तो कुल मिलाकर के इनकम के लिए कुछ हद तक ठीक, लेकिन मानसिक उलझनों को बढ़ाने वाला यह समय होगा। चोट चपेट, शारीरिक कष्ट को देने वाला यह समय आपके लिए हो सकता है। बचत करने में आपको बहुत हद तक कठिनाई मिलेगी। करीबी लोगों के साथ वाद विवाद होने की प्रबल संभावना इस दौरान बनेगी और किसी से संबंध विच्छेद तक हो सकता है, क्योंकि मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो मिथुन राशि पर पड़ेगी। तो आपको, मुझे लगता है कि मेष वालों के लिए गोचर कोई बहुत योगकारी नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए मंगल जो है वो द्वादश भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है। चूँकि अपनी ही राशि में सप्तम में आ रहे हैं, तो सप्तम का परिणाम अधिक देंगे। यह समय यहाँ से दसम भाव, आपके 10वें घर पर शनि के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, कुंभ राशि पर, सीधी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और 8वीं दृष्टि जो है आपके दूसरे भाव पर पड़ने वाली है। निश्चय ही बचत प्रभावित होगा, लेकिन कार्य व्यापार में वृद्धि का योग बनाएंगे। कार्य व्यापार, धन संपत्ति, साझेदारी इत्यादि के कामों में काफ़ी उन्नति देखने को आपको मिलेगा। नए नए आयाम खुलेंगे और कुछ अच्छी वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। कार्य क्षेत्र पर थोड़ा वाद विवाद और लड़ाई झगड़े की स्थिति हो सकती है, विशेष करके अगर लोग वर्किंग में हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो व्यापार में अगर हैं तो उतनी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन नौकरी में वाद विवाद की प्रबल संभावना इस दौरान आपके लिए बन सकती है। तो थोड़ा सावधान आपको कार्य क्षेत्र में रहना चाहिए। शरीर के ऊपरी हिस्से पर, चेहरे से लेकर के मस्तक तक चोट चपेट की बहुत लोगों को संभावना बनेगी। प्रेम संबंध बेहतर होंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं, हालांकि शनि की दृष्टि है, फिर भी मंगल का यहाँ पर आना, मंगल अगर प्रभावी समय हो रहा है, मंगल की दशा अंतर्दशा कहीं से भी आपको प्रभावित कर रही है, तो अविवाहित लोगों के लिए विवाह का अच्छा योग इस दौरान बनेगा। तो वृषभ वालों के लिए मध्यम से कुछ बेहतर परिणाम यहाँ पर यह देंगे, क्योंकि अच्छा केंद्र में भी आ रहे हैं, तो यह रोचक नामक राजयोग बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह राजयोग आपसे ज़्यादा अगर विवाह हो रहा है या वैवाहिक जीवन में है या कोई साझेदार है, तो यह उनको अधिक प्रभावशाली दिखाता है। कई बार लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली में यहाँ पर यही रोचक ये योग बन रहा है, राजयोग बन रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि वो अधिक प्रभावशाली ना होकर के वह स्थान, वह भाव अधिक प्रभावशाली हो रहा है। अच्छे लोग टकराएंगे, प्रभावशाली, चाहे महिला है तो प्रभावशाली, अधिक धन दौलत संपन्न व्यक्ति से विवाह होगा। अगर पुरुष हैं तो बहुत अधिक संपन्न, प्रभावशाली और तेज तरार महिला से आपकी शादी होगी। तो इस प्रकार का योग जो है वो बनता है, यानी अपोजिट व्यक्ति को अधिक मजबूत यह योग दिखाता है। अगर साथ अच्छा है, संबंध अच्छा है तो लाभ होता है, और अगर कहीं विवाद हो गया तो बड़ी हानि ऐसे लोग पहुंचा देते हैं, क्योंकि उनकी ताकत बहुत अधिक होती है। अगर शुक्र वृषभ वालों में बलवान ना हो तो कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी विवाद की स्थिति में। प्रेम संबंध है, मित्रता है तो ज़बरदस्त चलेगा, तो इस चीज़ को समझना होता है। मिथुन वालों की बात करूं तो यह आपके 6ठे भाव में गोचर हो रहा है। मिथुन वालों के लिए मंगल मार्गेश हो जाते हैं और 6ठे भाव में इनका आना कोई बहुत अच्छा नहीं है। इस दौरान कर्ज इत्यादि लेने से बचिएगा। कोई विवाद ना हो, क्योंकि शत्रु भाव में जो है वो शत्रु राशि का जो मालिक है, और अगर लग्न का भी वह शत्रुवत व्यवहार रखता है, और उसका आना आपको कमज़ोर बनाता है। शुरुआत में जो है वो आपको कठिनाई थोड़ी अधिक देखने को मिलेगी। तो किसी भी प्रकार के वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए। चोट चपेट लगने की संभावना बनेगी। रोग व्याध से सावधान रहना है और किसी से विवाद नहीं करना है। कर्ज नहीं लेना है, क्योंकि इस समय कर्ज अगर आप लेंगे जल्दी उसे आप चुका नहीं पाएंगे। आपकी दृष्टि यहाँ से इनके भाग्य स्थान पर होती है, तो कई बार ऐसी स्थितियाँ क्रिएट होंगी कि भाग्य बहुत साथ ना दे, या भाग्य जो है वो रिवर्स
में जाए। हालांकि अच्छी बात यह है कि भाग्येश की भी वहाँ दृष्टि पड़ रही है, तो द्वंद्व की स्थिति होगी, लेकिन दोनों का दृष्टि संयोग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कराता है, मतलब चैन नहीं मिलेगा, थोड़ी अशांति का बोध होगा, थोड़ी परेशानी का बोध होगा। तो उससे बचने की सलाह दी जाती है, सावधान रहने की सलाह दी जाती है, और शांत चित्त होकर के आप काम अगर करेंगे तो बेहतर होगा। और विशेष करके इन 3 क्षेत्रों में बचत के लिए थोड़ी स्थिति प्रभावित होगी। यहाँ से भी यह शरीर पे चोट चपेट की स्थिति आपके लिए बना सकते हैं, तो थोड़ा हर क्षेत्र में सावधान रहें। विशेष करके अगर मंगल की दशा चल रही हो तो थोड़ा हनुमान जी की पूजा आराधना और गणेश जी की पूजा आराधना अवश्य करें। कर्क वालों की बात करूं तो कर्क वालों के लिए मंगल परम मित्र हैं, चंद्रमा के 10वें भाव के स्वामी हैं और पंचमेश हैं। पंचमेश होकर के पंचम भाव में आना बेहद शुभ प्रभाव देने वाला है, बेहद शुभ प्रभाव देने वाला है आपके। हालांकि शरीर के निचले हिस्से में चोट चपेट की स्थिति बन सकती है, सेहत को मामले में थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के इनका जो शुभत्व है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ज्ञान में वृद्धि, स्पष्टवादिता, आत्मविश्वास में वृद्धि। कर्क वाले थोड़े इमोशनल स्वभाव के होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय इमोशन ना कर लेकर के भावनाओं में आप नहीं बहेंगे, बल्कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे और निसंकोच अपनी बात कहेंगे किसी से भी। तो स्पष्ट निर्णय, स्पष्ट वाणी, स्पष्ट बात को रखने में आपको बल मिलेगा। अगर स्थायी कुंडली में होंगे तब तो ऐसा स्वभाव ही होगा, लेकिन अगर स्थायी कुंडली में नहीं भी हैं तो भी इस दौरान आपकी ऊर्जा में काफ़ी वृद्धि होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का अच्छा योग बन रहा है। आय में बौद्धिक क्षमता के कारण अच्छी वृद्धि होगी। संतान प्राप्ति के लिए जो लोग प्रयासरत हैं उनके लिए अच्छा अवसर इस समय दिखाई दे रहा है, और संतान के कारण मन प्रसन्न या उसका सहयोग आपको प्राप्त होगा। बहुत अच्छी सलाह भी देंगे इस समय। आपसे अगर कोई समय सलाह मांगे तो आपकी सलाह बहुत कारगर इस दौरान होगी। परमानेंट कुंडली में जिनके मंगल यहाँ पर हों वो बेहद सलाहकार होते हैं, और जनरली जीवन में एक अच्छे सलाहकार की भूमिका कहीं ना कहीं वो निभाते हैं। तो इस प्रकार का योग आपके दृष्टि के लिए बन रहा है। कुल मिलाकर के बेहद शुभ प्रभाव मंगल यहाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। चोट चपेट की संभावना शरीर के निचले हिस्से पर, चूंकि वहाँ शनि भी और मंगल की भी दृष्टि जा रही है, वहाँ पर ये बना सकते हैं। शनि की दशा अंतर्दशा जिन लोगों को भी चल रही हो उनको इस समय सावधान रहना चाहिए, विशेष करके इस मंगल के प्रभाव में। और अगर शनि और मंगल दोनों का कॉम्बिनेशन हो, शनि की महादशा मंगल की अंतर्दशा, मंगल की महादशा शनि की अंतर्दशा, तो कॉन्फ्लिक्शन बढ़ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। क्या बात है, सिंह वालों के लिए तो मंगल सिंह वालों के लिए भी परम मित्र हैं। सूर्य और मंगल की ज़बरदस्त जो है वो जोड़ी है, और 16 को इनका गोचर हो रहा है, और उसके बाद सूर्य का गोचर भी वृश्चिक राशि में होने वाला है, और लगभग ये दोनों मित्र जो है 1 महीने रहने वाले हैं। तो मैं जब अभी सूर्य की बात करूंगा तब करूंगा, फिलहाल मंगल की बात कर रहा हूं, लेकिन यह भाव बहुत जो है वो आनंदित होने वाला है। सिंह वालों के लिए जो मंगल हैं वो भाग्येश हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। मंगल यहाँ पर आकर पूर्ण रूप से रोचक योग बना रहे हैं, और यह आपके लिए अच्छा योग बना रहे हैं। अभी वृषभ वालों में था, यह आपके लिए उतना अच्छा योग नहीं बना रहे थे, लेकिन सिंह वालों के लिए आपके लिए अच्छा योग बना रहे हैं। यहाँ पर ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए इससे अच्छा अवसर आ नहीं सकता। तो अगर कहीं से व्यवस्था है तो ज़रूर खरीदिए, बहुत लाभ देगा। अस्थायी कुंडली में तो जिनके यहाँ से रोचक योग बन रहा है वो बहुत भू संपदा के मालिक होते हैं। सामान्यतः अगर वक्री ना हो और किसी और बहुत ज़्यादा पाप ग्रह के प्रभाव में ना हो, अस्तगत ना स्थिति में ना हो, तो भी कुछ न कुछ दे जाएंगे। लेकिन अगर मजबूत स्थिति में मंगल यहाँ पर है तो बहुत भू संपदा होती है और ज़मीन जायदाद से काफ़ी काम बनता है। जो लोग रियल इस्टेट में काम कर रहे हैं उनको काफ़ी लाभ मिलने की संभावना इस दौरान बनेगी। तो इस स्थिति से बेहतर है, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। थोड़ा सा घर में कलह क्लेश भी रहता है, मंगल और शनि की भी दृष्टि जा रही है, तो उससे बचना है। रक्तचाप की जिनको समस्या है वो थोड़ी सावधानी जरूर रखेंगे, क्योंकि शनि लगातार प्रभावित कर रहे हैं। लग्न पर भी दृष्टि है, चतुर्थ भाव में भी दृष्टि है। तो जो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो उनको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से कार्य क्षेत्र में दबदबा, मान सम्मान, समाज में जमीन जायदाद में वृद्धि, योग बहुत अच्छा इस दौरान बन रहा है। अगर मंगल की दशा अंतर्दशा हुई तब तो बहुत से लोगों को भूमि भवन का लाभ इस दौरान प्राप्त होगा। उन सभी और पारिवारिक जीवन के सुख में वृद्धि। हालांकि वैवाहिक जीवन में थोड़ा कलह क्लेश बढ़ जाएगा, क्योंकि सप्तम भाव पर यहाँ से मंगल की दृष्टि जाएगी और वहाँ शनि बैठे, और शनि टूटेगा नहीं, झगड़ा खूब होगा। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। तो थोड़ा सा अपने वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन को संभालने की आवश्यकता है। लेकिन सामाजिक जीवन और करियर के दृष्टिकोण से, संपत्ति के दृष्टिकोण से मंगल का आना बेहद शुभ प्रभाव देने वाला आपके लिए है। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए मंगल तीसरे भाव में है, पराक्रम भाव में। पराक्रमेश का आना अच्छा माना जाता है, शुभ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर शनि थोड़े छठे में बैठे हुए हैं आपके, तो और मंगल जो है वो मार्केश हो जाते हैं, तो दृष्टि प्रभाव यहाँ पर जो बनेगा, तो कई लोग ये एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पर मंगल क्रूर ग्रह की दृष्टि जा रही है तो चीज़ें कम होंगी, नहीं, थोड़ा सा बढ़ जाएगी। यहाँ पर चोट चपेट शारीरिक कष्ट की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ कर्ज इत्यादि लेने से बचें, क्योंकि शनि स्वयं छठे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में है, तो जब छठे भाव का स्वामी छठे में हो तो ऐसे लोगों को कर्ज बड़े आसानी से मिलता है, 2 मिनट में मिल जाएगा पैसा, लेकिन अक्सर वो चुका नहीं पाते बहुत लंबे समय तक, क्योंकि शनि मंगल का प्रभाव स्थिर स्वभाव का है, लंबे समय तक देने का है, तो उससे बचिएगा। अति अनिवार्य परिस्थिति ना हो तो किसी से धन उधार ना लें, किसी भी तरह के वादे पर ना लें, अगर ऐसे चल सके तो अच्छा है, क्योंकि कठिनाई यह उत्पन्न कर देगा। भाग्य पक्ष में कुछ हद तक सफलता मिलेगी, भाइयों का सहयोग कुछ हद तक प्राप्त होगा, हालांकि बहुत निभेगी नहीं, लेकिन भाइयों का सहयोग कुछ हद तक प्राप्त होगा। अपना आत्मबल बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, अपना जो आत्मविश्वास है, अपना जो आपने जो कार्यशैली है, अपने अंदर की जो ऊर्जा है, वो काफ़ी जो है वो इन्हेंस्ड रहेगी, बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी। इस कारण किसी भी चीज़ में हाथ डालने में सकुचाएंगे नहीं, कोई हिम्मत वाला काम होगा उसमें आप कूद पड़ेंगे, और कोई भी रिस्क इस दौरान आप बड़ा से बड़ा ले सकते हैं, लेकिन बस एक ध्यान रखिएगा कि वो रिस्क कर्ज के रूप में ना हो, उससे आप बचें। बाकी आप रिस्क लें, उसमें सफलता भी मिलेगी और मंगल आपको उन्नति देने में समर्थ होंगे। मित्रों का खूब साथ और सहयोग इस दौरान आपको प्राप्त होगा। तुला वालों की बात करूं तो मंगल जो है आपके लिए सप्तमेश है, सप्तम भाव के स्वामी है और दूसरे भाव के स्वामी है। दूसरे भाव के स्वामी का दूसरे भाव में आना धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, हालांकि यह जीवन साथी के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ से खड़ाष्टक योग बनता है, 6-8 का संबंध मंगल बना रहे हैं, भले ही अपने राशि में हो, लेकिन सप्तमेश का दूसरे भाव में जाना मेरा अनुभव बहुत अच्छा नहीं है उस चीज़ को लेकर के। मैं देखता हूँ कि अक्सर जो है वो वैवाहिक जीवन में, व्यक्तिगत संबंधों में कुछ न कुछ कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आपको थोड़ा वहाँ सावधानी रखनी है। कार्य व्यापार में किसी दूसरे के साथ साझेदारी में मिलकर के इस दौरान काम ना करें। आपके स्वयं के किए हुए कार्यों में आपकी उन्नति होगी, रुके हुए धन की प्राप्ति होने की संभावना प्रबल रूप से बन जाती है। किया हुआ जो आपके द्वारा परिश्रम और प्रयास है वो सफल होगा। वाणी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, कड़ा बोल सकते हैं, क्योंकि स्पष्टता भी रहेगी, तो थोड़ा सा, और कई बार अगर स्पष्टता नहीं भी है तो भी कड़वा बोल जाएंगे, क्योंकि मंगल थोड़ा सा वाणी में क्रोध का पुट दे देगा, तो इससे जो है आपको थोड़ा बचने की सलाह दी जाती है, ताकि संबंध खराब ना हो, कुटुंब परिवार में मतभेद ना हो, विवाद ना हो। इस कारण अपनी वाणी पर आप नियंत्रण रखें। धन के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है, शिक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है। संतान प्राप्ति के लिए जो लोग गर्भवती महिलाएं हैं उनको, हालांकि शनि वहाँ हैं, लेकिन इस समय मंगल अगर गवर्न कर रहे होंगे तो मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा वो सावधान रहें, क्योंकि स्थितियाँ बिगड़ने की संभावना ऐसे में बन जाती है। बाकी अगर मैं देखूं तो यह यहाँ पर मंगल 50-50, 50% जो है वो बेहतर और 50% नुकसान देने की कंडीशन बना है। वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए अगर मैं देखूं तो जबरदस्त यहाँ पे राजयोग बनेगा। यहाँ पर पूर्ण रूप से जो पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग मंगल के कारण बनता है, रोचक नामक, वह राजयोग यहाँ पर बनेगा। जैसा मैंने कहा कि यह केवल बहुत योगकारी वृषभ राशि वालों के लिए नहीं था जो रोचक योग है, लेकिन यह आपके लिए काफ़ी योगकारी होने जा रहा है। निश्चय ही उत्साह में बहुत वृद्धि होती है, मान सम्मान में बहुत वृद्धि होती है, जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलने की अच्छी संभावना मिलती है, परिश्रम का परिणाम इस दौरान मिलता है। हालांकि एक नकारात्मक पक्ष है, ऐसे लोग अगर परमानेंट कुंडली में हो तो प्रबल योद्धा होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ से कभी नहीं डरेंगे, निर्भीक होते हैं, युवा होते हैं, खेल कूद हर चीज़ में रुचि होगी और बहुत उत्साही होते हैं। तो इस दौरान आपके अस्थायी कुंडली में ना भी हो मंगल यहाँ पर, तो भी इस दौरान आपकी ऊर्जा में निसंदेह वृद्धि होगी। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा शस्त्राघात का भय होता है, किसी धारदार वस्तु से चोट चपेट लग जाए गर्दन या उसके ऊपरी हिस्से में, इसकी संभावना बहुत से लोगों के लिए बनती है। तो और शनि की दृष्टि के कारण यह थोड़ा नकारात्मक हो रहा है। सेहत को लेकर के, स्वास्थ्य हालांकि बिगड़ेगा कुछ नहीं, क्योंकि लग्नेश लग्न पर है तो कोई कैपिटल डैमेज हो ऐसी संभावना नहीं होती, लेकिन चोट चपेट की संभावना मंगल बना देते हैं। भूमि भवन जैसा मैंने कहा उस मामले में सफलता है। प्रेम संबंधों में ज़बरदस्त प्रगाढ़ता बनेगी। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी एक अच्छा अवसर इस दौरान उत्पन्न हो सकता है, बन सकता है।
सामाजिक दायरे में आपकी अच्छी वृद्धि होगी, सामाजिक जनजीवन जो है आपका उत्साहवर्धक रहेगा और प्रभावशाली रहेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर, और जो लोग तकनीकी के क्षेत्र में हैं, रियल एस्टेट के क्षेत्र में हैं, ऐसे क्षेत्र में के लोगों के लिए काफ़ी जो है वह योगकारी समय यह मंगल आपके लिए बनाने वाले हैं। कुल मिलाकर के मंगल का यहाँ पर आना काफ़ी शुभ दिखाई दे रहा है। धनु वालों की बात करूँ तो धनु वालों के लिए पंचमेश है, द्वादश में जा रहे हैं। यहाँ पर मंगल का आना बहुत अच्छा नहीं है। अनावश्यक का धन खर्च, संतान के ऊपर धन खर्च, अपनी शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में धन खर्च की संभावना बनाएंगे। दूसरा, संतान के लिए थोड़ा सा कष्टकारी समय यह हो सकता है। और आपका भी अपने ऊपर अपनी शिक्षा प्रतियोगिता में धन खर्च हो जिसका कि बहुत अच्छा परिणाम ना मिले, ये भी मुश्किल है। धन खर्च हो ठीक है, लेकिन उसका बहुत अच्छा परिणाम ना मिले, इसके संकेत मिलते हैं। एक बात यहाँ पर अच्छी है कि यहाँ पर कोई ऋण, रोग, शत्रु जो है वो परास्त होंगे। बुद्धि के बल पर उनको आप परास्त करेंगे, पराक्रम और बल के बल पर उन्हें आप परास्त करेंगे। तो कर्ज से मुक्ति की संभावना, शत्रुओं पर विजय, स्वास्थ्य इत्यादि में लाभ की संभावना आपके लिए बनेगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत टकराव देखने को मिल सकता है इस दौरान। जो लोग साझेदारी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए भी उतावलेपन से काम उन्हें नहीं लेना चाहिए। करीबी लोगों से वाद विवाद की तगड़ी संभावना बनेगी, इसलिए भाई, बंधु, मित्रों से थोड़ा आप व्यवहार करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि वहाँ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। शनिदेव पहले से विराजमान है, मंगल की दृष्टि जा रही है, और हालांकि लग्न के मित्र हैं, लग्नेश के, उदार भाव भी रहेगा, दूसरों की खूब मदद भी करेंगे, उनके ऊपर धन खर्च भी होगा और बढ़ चढ़ के मदद करने में आप लोगों के सहयोगी होंगे। फिर भी वाद विवाद और असंतुष्टि की भावना करीबी लोगों में आपको लेकर के हो सकती है करने के बावजूद। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए मंगल जो है वो आय स्थान के और सुख चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। आयेश होकर के आय स्थान पर आना बहुत ही अच्छा योग बना रहा है। धन में वृद्धि, आय में वृद्धि, आय के नए स्रोत खुले, ऐसी संभावना। और चूंकि इस समय आयेश आय स्थान पर और लाभेश लाभ भाव में, तो इस समय धन का सुख भी उठाएंगे। धन से सुख की अनुभूति होगी, बचत भी होगी, थोड़ा अपने ऊपर धन भी खर्च करेंगे, तो धन का आनंद लेंगे इस दौरान आप। बुद्धि जो है वो रचनात्मक रहेगी, क्रिएटिव रहेगी, त्वरित डिसीजन लेंगे। लिए हुए निर्णय इस समय बहुत आपके लिए लाभकारी होंगे, शुभ होंगे। धन, पैसे और ताकत के बल पर शत्रुओं पर विजय पाने में समर्थ होंगे। रोग इत्यादि कहीं होगा तो पैसे खर्च करके उससे बचने में समर्थ होंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मंगल का आना काफ़ी अच्छा प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी शारीरिक क्षमता, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी आय में वृद्धि, बचत, आय का उपभोग अच्छा, क्योंकि कई बार इनकम होती है लेकिन हम उसका उपभोग, बहुत लोगों के पास बहुत पैसा लेकिन उसका आनंद नहीं ले पाते, आप आनंद भी उठाएंगे उसका। और ऋण, रोग, शत्रु इस दौरान आपके परास्त होंगे। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा परिणाम देते हुए मंगल मकर वालों के लिए दिखाई दे रहे हैं। कुंभ वालों की बात करूं तो दशमेश है। दशमेश का दशम भाव में आना भी जबरदस्त राजयोग है। बहुत से लोगों को पदोन्नति की प्रबल संभावना इस दौरान बन जाएगी, क्योंकि लग्नेश शनि लग्न में है। इस समय मेहनत का उनका प्रभाव भी शुभ होने वाला है, और कई लोगों को पीछे करके आगे हो जाएंगे। कई लोगों को आउट ऑफ द वे प्रमोशन मिले, इसकी संभावना बनी। होता है ना कि आप रैंकिंग में तीसरे नंबर पर हैं, चौथे नंबर पर हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि सबको काट कूट के आप आगे निकल गए, तो आप जो है वो पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, पदोन्नति की प्रबल संभावना बन रही। आपका दबदबा होगा कार्य क्षेत्र पर, और प्रभाव अपने व्यक्तित्व के, अपने ज्ञान के, अपने बुद्धि के प्रभाव से आप चीज़ों को हासिल करने में समर्थ होंगे। संतान के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। चोट चपेट, लड़ाई झगड़े से आपको बचना चाहिए। भूमि भवन वाहन के सुख में वृद्धि होगी। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में आपको अच्छी सफलता देखने को इस दौरान जो है वो मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता सामान्य रहेगी, बहुत अधिक ना होकर के सामान्य रहेगा। संतान के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ठीक नहीं है। संतान के साथ वैचारिक मतभेद भी बहुत लोगों के उत्पन्न हो सकते हैं। तो यह करियर के दृष्टिकोण से, संपत्ति के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। मानसिक रूप से थोड़ा बहुत संतान के कारण कठिनाई कुछ लोगों को देखने को मिलेगी, ऐसी संभावना बन रही है। मीन वालों के लिए मंगल भाग्येश हैं, भाग्य और दूसरे भाव के स्वामी हैं। भाग्येश का भाग्य स्थान पर आना बेहद शुभ प्रभाव देने वाला है। भाग्य में वृद्धि, अचानक रुके हुए कामों में गति, कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको मिलेगी। करीबी लोगों की खूब मदद करेंगे और खूब आपको मदद भी मिलेगी। इस समय खूब यारी दोस्ती निभेगी आपकी, मित्रों का समागम होगा।
और व्यय होगा, स्थान परिवर्तन, सुदूर से लाभ की अच्छी संभावना आपके लिए इस दौरान जो है वो बन रही है। भूमि भवन के मामलों में भाग्य का साथ रहेगा और अगर कहीं निवेश करना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उसमें धन खर्च कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर किसी को रक्तचाप से संबंधित समस्या है, हाई बीपी की समस्या है, तो थोड़ा उन्हें अपने सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर भी यहाँ पर कुल मिलाकर के मंगल की जो स्थिति है वह भाग्य में वृद्धि करने वाली है, आपके तेज में वृद्धि करने वाली है, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करने वाली है, यात्राओं से लाभ और जो है वो रुके हुए कामों में वृद्धि का योग यहाँ पर मंगल बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर के काफ़ी शुभ प्रभाव मंगल देते हुए दिख रहे हैं। तो यह था मंगल के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।